दोस्तों आज का वीडियो है असिस्टेंट लोको पायलट की स्ट्रेटजी और मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की थी और मैंने बुक्स कौन सी पढ़ी थी उसके बारे में आज का वीडियो है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों स्ट्रेटजी की बात करूँ तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं सबसे पहले जो भी पढ़ाई की मैंने लाइब्रेरी में जाके पढ़ी, जो कि घर से 2 से 3 किलोमीटर दूर थी लाइब्रेरी। तो वहाँ जाके मैं पढ़ता था और दिन के 10-12 घंटे मैं लाइब्रेरी में देता था, क्योंकि वहाँ का जो माहौल था, लाइब्रेरी का माहौल तो आपको पता ही है, शांत वातावरण रहता है, पढ़ाई में भी अच्छा। और वहाँ जाने के बाद हम लोगों का ग्रुप बहुत अच्छा बन गया था। तो लाइब्रेरी में पढ़ाई का एक फ़ायदा मिला, क्योंकि वहाँ सभी तरह के स्टूडेंट आते थे। जैसा इंजीनियरिंग हो गया, अपना बैंकिंग का लोग अलग पढ़ते थे। तो जैसा हमको कोई चीज़ नहीं समझा, जैसा कोई मैथ्स हमको हार्ड जा रहा, कुछ जा रहा, तो हम लोग उनसे पूछ लेते थे, तो वो हमारा क्लियर हो जाता था। तो ऐसे ऐसे करते करते हमारा धीरे धीरे एक लेवल बढ़ गया, जैसा मैथ्स का, रीजनिंग का। ये आप भी आपकी भी आसपास कहीं लाइब्रेरी हो तो आप भी वहाँ जाके पढ़िए। ऐसा जो मुझे बेनिफिट मिला लाइब्रेरी में जाके, मैं चाहता हूँ कि आपको भी मिले। और जैसा कि लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं होगी आपके आसपास, तो आप 5-6 दोस्त या 10 दोस्त, 8 दोस्त मिलके ऐसा एक ग्रुप बनाओ और कहीं एक रूम या किसी दोस्त के घर कोई रूम खाली होगा तो वहाँ जाके ग्रुप में स्टडी करो। ग्रुप स्टडी इज़ बेस्ट स्टडी है, तो आप ग्रुप में स्टडी करो। उसके बाद मैं बात करूँगा दोस्तों सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो था ALP का उस वक्त 2014 की बात है। तो सिलेबस मैंने क्या किया था, सिलेबस में बुक्स में लिख के रख लिया था, और जहाँ मैं टेबल पे बैठा था वहाँ लाइब्रेरी में, तो उसके पास की दीवार में भी चिपका के रख दिया था, ताकि मुझे सिलेबस दिखता रहे। तो उससे क्या होता था कि मुझे पता चल जाता था कि मैंने क्या पढ़ा, क्या मेरा रह गया। तो ये सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ता था। उसके बाद बात करूँगा दोस्तों टाइम टेबल के बारे में। तो मैंने एक अपना टाइम टेबल बना लिया था, क्योंकि दिन भर जो सुबह मॉर्निंग से जाता था सीधा शाम को या रात को रिटर्न आता था, तो वैसा एक मैंने सुबह से शाम तक का टाइम टेबल बना लिया था। और मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ता था, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, सभी सब्जेक्ट पढ़ता था। सबको 2-2, 3-3 घंटे के इसमें डिवाइड कर दिया था। तो आप भी टाइम टेबल अपना बना के पढ़िए, टाइम टेबल, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए टाइम टेबल को, तो आपको उसका बहुत बेनिफिट होगा। ये हो गई अभी टाइम टेबल की बात। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। तो लाइब्रेरी में जैसा हम लोग पढ़ते थे सुबह से लेकर शाम तक, तो शाम को जैसा 5-6 बजे ऐसा 1-2 घंटा का डिस्कशन लेते थे, ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन से क्या होता था, जैसा एक क्वेश्चन किसी ने बोला तो जैसा 3-4 को पता रहता था, जैसा अकबर का जन्म कब हुआ, तो जन्म कब हुआ, तो जैसा मैं आंसर बताया उसका कि इतने ये साल को उसका जन्म हुआ, तो उसमें से ग्रुप में से कोई दूसरा बोल देगा हाँ यहाँ उसकी मृत्यु हुई थी, वहाँ उसका वो हुआ था, वहाँ उसका वो हुआ था। तो ग्रुप डिस्कशन का फ़ायदा ये होता है कि एक क्वेश्चन से अपने 5 से 6 क्वेश्चन रिलेटेड अपने को मिल जाते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन का बहुत बेनिफिट मिला मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ग्रुप डिस्कशन करें। उसके बाद बात करूँगा दोस्तों, मैं अपने अंदर थोड़ा जिद्दीपना भी होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके काम नहीं होता। तो थोड़ा अपने अंदर एक जिद्दीपना लाओ और थोड़ा जिद्दी बन के पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करूँगा दोस्तों मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन का ऐसा है, क्योंकि वो बात है 2013-14 की, तो उस वक्त यूट्यूब भी उतना यूज़ नहीं करते थे, यूज़ ही नहीं करते थे। तो ऐसा कोई मोटिवेशन की चीज़ नहीं मिलती थी। हाँ, जो भी है बुक वगैरह से पढ़ लिए, कुछ पढ़ लिए। तो मैं एक चीज़ पढ़ा था उस पर, तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा था, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा था कि मेहनत इतनी खामोशी से कि कि सफलता शोर मचा दे। तो ये एक लाइन मैंने अपने बुक में, मैं एक बुक मेंटेन करता था, तो उसमें ऐसा मोटिवेशन की चीज़ें जो भी आई तो मैं उसमें
लिख देता था, जिससे कि मैं दोबारा पढ़ता था तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता था। क्योंकि दोस्तों पढ़ते पढ़ते हालत इतनी ख़राब हो जाती थी जिसकी हद नहीं। और फिर कभी कभी ऐसे लगता था क्या यार रोज़ रोज़ का है 8-10 घंटे पढ़ना, कि ये पढ़ना वो पढ़ना, तो दिमाग कैसा हो जाता। तो मोटिवेशन चीज़ें पढ़ता था तो वापस अपनी जगह पे आके फिर से स्टडी करना चालू करता। तो मोटिवेशन भी एक ज़रूरी है अपने लाइफ में। तो ऐसी मोटिवेशन चीज़ें आप भी थोड़ा बहुत उसके लिए समय निकाला करो, थोड़ा एक आधा शॉर्ट वीडियो देख लिया करो। यूट्यूब में तो मोटिवेशन की चीज़ें पूरा भरा पड़ा है यूट्यूब, तो मोटिवेशन की चीज़ें ऐसा देखा करो। जैसे कि लाइब्रेरी में पढ़ना, टाइम टेबल, सिलेबस, अपना थोड़ा जिद्दपना लाना और मोटिवेशन, ये 5-6 चीज़ें को आप भी थोड़ा ये करके रखो तो आपको कैसा होगा, पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। तो इसके बाद बात करूँगा दोस्तों मैं बुक्स की। मैंने बुक्स कौन सी पढ़ी। तो बुक्स का ऐसा है, मैं जीके के लिए यानी जनरल नॉलेज के लिए सबसे पहले लूसेंट और स्पीडी, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। मतलब 100% बोलना चाहोगे तो वो सही रहेगा। मतलब पूरी पढ़ लिया था उसको अच्छी तरीके से। और उसके बाद जो बुक्स मैंने पढ़ा तो उसके बाद मुझे बाकी बुक्स बहुत आसानी गई जनरल नॉलेज की पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि आप लूसेंट्स और स्पीडी इसको अच्छी तरह से, इसका 100% बोलना चाहूँगा तो 100% इसको आप कवर करके रखो। क्योंकि आप दूसरा बुक्स पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 70% चीज़ें वही रहती है, 30 या 20% चीज़ें एक्स्ट्रा आती है। तो वो 70% तो आपका मतलब पहले से पढ़ा हुआ रहेगा, बाकी जो 30% है वो पढ़ने में आपको आसानी जाएगी। तो जीके की बुक्स मैंने स्पीडी, लूसेंट और उसके बाद पढ़ा था मैं ऑब्जेक्टिव लूसेंट, एक यूनिक प्रकाशन की आती थी एक बुक वो, उसके बाद एक सार संग्रह करके आती थी बुक जीके के लिए, उसके बाद एक यूनिक का तो बता दिया, उसके बाद एक वन लाइनर आती थी स्पीडी वाली वो। तो इतना मैं जीके के लिए पढ़ा। उसके बाद बात करूँगा दोस्त मैं मैथ्स का ऐसा था, मैथ्स की तो ट्यूशन लगाया था बोला मैंने, पर मैथ्स की जो बुक है वो आर.एस. अग्रवाल को मैंने अच्छे से रेफ़र किया पहले उसको अच्छे से पढ़ा 100%। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें फिर पढ़ा। मतलब कोई भी आप किसी भी चीज़ की बुक छोड़ो, पहले उसको 100% पढ़ लो, उसके बाद बाकी चीज़ पढ़ो। तो क्या होगा, 60 to 70% आपका पहले से पढ़ा रहता है, तो आपको 30-20% आपको नया पढ़ना पड़ेगा, तो आपको आसानी जाएगी ऐसा है। और आर.एस. अग्रवाल रेफ़र करने के बाद फिर मैंने सागिर अहमद की बुक आती है एक मैथ्स की, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी दी होती है। तो आर.एस. अग्रवाल के बाद मैंने सागिर अहमद, उसके बाद किरण के नोट्स आते थे मैथ्स के लिए, तो उसमें से क्वेश्चन निकाल के पढ़ना। और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था तो मैं एक रजिस्टर मेंटेन करके रखता था, तो रजिस्टर में वो क्वेश्चन लिख देता था। जैसे मुझे टाइम पे नहीं आया तो मैं किसी से पूछ लेता था, ऐसे मैं करता था। तो रीजनिंग की तो मैथ्स की जो ट्यूशन लगाया था उसी के साथ मेरा रीजनिंग भी कवर हो गया था। और जो भी पेपर सेट में ये करता था तो उसमें से रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से मैं रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसा एक बुक में मेंटेन करके मतलब लिख के रखता था। तो बुक वगैरह मैंने बहुत कम रेफ़र किया उसके लिए, मतलब नहीं के बराबर नहीं किया ऐसे समझ लो। ट्यूशन से जो भी आता था, और अभी जो पूछ रहा है तो उसमें पूरा आपको बताया हुआ है रीजनिंग का ये चैप्टर, वो चैप्टर के हिसाब से आप अपना रीजनिंग का पोर्शन आप कवर कर सकते हो। उसके बाद बात करूँगा दोस्तों करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं एक न्यूज़ इवेंट आती थी उस वक्त, न्यूज़ इवेंट उसका नाम था न्यूज़ इवेंट। तो 15 रुपये की आती थी, तो हर मंथ का दिया रहता था, हर महीने आती थी वो। तो वो पढ़ता था करंट अफेयर के लिए। और उसके बाद फिर एक 100-200 पेजेस का मैं एक रजिस्टर मेंटेन करके रखा था, जो भी करंट की चीज़ें हैं उस पर मैं लिखता था। लिखने से क्या होता था कि अपने को याद भी रह जाता था, तो वो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और करंट अफेयर को डेली आधे से आधा पौन घंटा उसको देता था, क्योंकि छोटी सी किताब रहती थी महीने की, तो वो जल्दी पढ़ के हो जाती थी। और जो लिखता भी था तो लिखने से क्या होता था, आधे से ज़्यादा मतलब 75% अपने को मुझे याद हो जाता था।
तो ये करंट अफेयर्स का ऐसा मैं करता था। और बात करूँगा मैं साइंस की, तो साइंस के लिए मैं पढ़ता था साइंस का लूसेंट और साइंस की स्पीडी, ये 2 चीज़ मैंने अच्छे से रेफ़र की। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा साइंस, जैसा हर बुक में थोड़ा थोड़ा साइंस रहता है, उसके साइंस अलग, ऐसा करके मैं साइंस का पोर्शन कवर किया था। साइंस की लूसेंट, साइंस की स्पीडी, ये पहले रेफ़र किए करिए, उसके बाद बाकी चीज़ों आप करोगे तो आपको आसानी जाएगी। अब बात करूँगा दोस्तों मैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल का ऐसा था उस वक्त सभी ट्रेड पूछता था, और अभी तो आपको आसानी जाएगी, मतलब क्योंकि आप ही के ट्रेड का पूछ रहा है तो आपको एक ही ट्रेड का पढ़ना है। उस वक्त हमको सभी ट्रेड का पढ़ना पड़ा, तो एक प्लेटफॉर्म करके बुक आती थी, तो उस प्लेटफॉर्म की बुक को मैं पढ़ा था उस वक्त। और जो भी दोस्तों के नोट्स थे, जिन्होंने जो कोई जेई का पढ़ता था, इसका पढ़ता था, तो ऐसा करके टेक्निकल का मैंने अपना पोर्शन कवर किया था। उसके बाद बात करूँगा दोस्तों पेपर सेट। तो पेपर सेट का ऐसा है कि हमारे लाइब्रेरी के पास में एक और लाइब्रेरी थी, मतलब उतना पास भी नहीं थी, 2-3 किलोमीटर दूर। तो वहाँ हर हफ्ते पेपर होता था, तो हम हर हफ्ते वहाँ दोस्त लोग जाते थे, तो वो पेपर सॉल्व करते थे। तो उससे क्या प्रैक्टिस भी हो जाती थी हर हफ्ते, ऐसा है। और पेपर सेट की बात करूँगा तो ऐसा है कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो पढ़ के, उसके बाद पेपर सेट करना। क्या आप पूरा पोर्शन पढ़ोगे, उसके बाद आपको पेपर सेट मारने में आसानी जाएगी, ऐसा है। अगर कोई भी, जैसा आपका मैथ्स का पोर्शन कम हुआ, तो जाहिर सी बात है कि आप पेपर सेट में मैथ का पोर्शन नहीं मार पाओगे। इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, ताकि आपका पूरा एक बार पढ़ लो आप, जितना सिलेबस में दिया हुआ है, उसके बाद पेपर सेट मारो। और उसके बाद देखना फिर कि आप कैसे पेपर सॉल्व कर पाते हो आप, उससे आपको पता चल जाएगा। पहले आपको सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से मैं पढ़ा, और पढ़ते ऐसा हो गया कि मतलब हम लोग लाइब्रेरी में ग्रुप डिस्कशन लेते थे। तो ग्रुप डिस्कशन से क्या हुआ, मुझे बहुत बेनिफिट मिला, जिससे कि जैसा मैं एग्ज़ाम दिया, मुझे पता था कि मैं अभी क्वालिफाई हो गया और 5 से 6 महीना बचा था। तो फिर अब जैसा दोस्तों को पता चला, उनके साथी लोग जो भी थे, वो बोले कि आप जीके पढ़ाओ, क्योंकि मैं जीके का डिस्कशन लेता था। तो मेरा दोस्त एक मैथ्स का क्लास पढ़ाता था, तो वहाँ उनको बोलते थे कि सर हमें जीके पढ़ना है। तो उसने मुझे कहा था कि आप जीके पढ़ाओ करके। अब मैं डिस्कशन लेता था, थोड़ा आइडिया नहीं था अपने को। फिर जाके वही डिस्कशन की चीज़ें मैं वहाँ डिस्कशन के हिसाब से पढ़ाया तो उनको, स्टूडेंट लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। तो ऐसा करके मैंने 5 से 6 महीना वहाँ ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद फिर मेरा ज्वाइनिंग हुआ तो फिर मैं ट्यूशन छोड़ दिया और फिर अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। तो मैं आपसे आशा करता हूँ दोस्तों, आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और कुछ भी क्वेरीज रही, कुछ भी ये रहा, तो मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे से वीडियोस मैं 1 हफ्ते में 2 वीडियो तो ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा। और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, मतलब किससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और दोस्तों जो भी कमेंट करते हैं, अपना शहर का नाम डाल दीजिए, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे यहाँ से देख रहे हैं, वहाँ से देख रहे करके, बस इतना कर दीजिएगा। और आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।